अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद हारिस। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जीपीएस न्यू बुकनवाल। रिस्पेक्टेड टीचर्स, इस वीडियो में हम ईस्ट मॉड्यूल 5 के यूनिट नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। ऑल एक्टिविटीज़ और फाइनल क्विज़ इस वीडियो के अंदर शामिल होगा। तो बिना टाइम ज़ाया किए हम अपने मॉड्यूल 5 को ओपन कर लेते हैं। ऐप को ओपन करने के बाद हमने अपनी लिस्ट में से मॉड्यूल 5 को ओपन कर लेना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर टैप कर लें। आपको मेरे चैनल के ऊपर इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव स्टाफ देखने को मिलेगा। तो वापस आते हैं अपने ट्यूटोरियल की तरफ। सबसे पहले हम जब यूनिट 4 को ओपन करते हैं तो इसमें हमारे पास इसका टाइटल आता है कि हम सेफ़ लर्निंग स्पेस अपने लर्नर्स के लिए किस तरह से जनरेट कर सकते हैं। तो हमेशा की तरह वही बात कि अभी हम जो है अपनी इस वीडियो में फोकस, टाइटल, लर्निंग आउटकम्स, फोकस एरियाज़, जितनी भी इस तरह की चीज़ें हैं, वीडियोज़ या पीडीएफ फाइल्स, इनको हम डिस्कस नहीं करेंगे ताकि हमारी वीडियो की जो लेंथ है वो ज़्यादा लंबी ना हो। और जैसे ही हमारा ये जो ट्यूटोरियल्स का सिलसिला है, जो मैं यूनिट 1 से लेकर यूनिट 6 तक एक सीक्वेंस के अंदर आपके सामने एक्टिविटीज़ को सॉल्व कर रहा हूँ, इसके बाद मैं इन कमिंग डेज़ में हर यूनिट का एक अलग से समरी या ओवरव्यू की शक्ल में एक ट्यूटोरियल या एक वीडियो अपलोड करूँगा ताकि आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिले। तो फ़िलहाल हम इन चीज़ों को स्किप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास चेकलिस्ट है, तो इसके अंदर मैंने तमाम के तमाम पॉइंट्स को टिक आउट कर दिया था। आप भी इसको टिक आउट कर सकते हैं और सबमिट के बाद हम वेट करेंगे कि इसके अंदर ग्रेड्स अपीयर होते हैं या ये ग्रेडलेस एक्टिविटी है। तो आप देख सकते हैं मुझे 2 मिनट 17 सेकंड लगे, लेकिन आपके सामने जो है मैंने सिर्फ इसके जो आंसर्स थे वो शो किए। तो इसके अंदर तमाम के तमाम ऑप्शंस को आप टिक आउट करेंगे, अदरवाइज़ आपका आंसर जो है वो इनकरेक्ट शो होगा, लेकिन इसके अंदर ग्रेडिंग नहीं है, चाहे आंसर करेक्ट हो या इनकरेक्ट हो। नेक्स्ट एक्टिविटी के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो फीडबैक का एक पोर्शन आता है। इसका सर्वर की जानिब से, डेवलपर्स की ही जानिब से कोई क्वेश्चन अपलोड नहीं हुआ, तो इस वजह से हम इसको स्किप करते हुए नेक्स्ट पर मूव ऑन हो जाएंगे। तो हमारे पास ये एक पीडीएफ फाइल है, इसको जस्ट मैं आपके सामने ओपन करूंगा ताकि जो हमारी ट्रेनिंग की सीक्वेंस है वो डिस्टर्ब ना हो, और इसको भी हम अपनी ओवरव्यू या समरी की जो वीडियो होगी उसके अंदर डिस्कस करेंगे। इसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने लायक हुए तब वो हम इनको सीखेंगे। तो वापस आते हैं अपनी अगली एक्टिविटी की तरफ। हमारे पास ड्रैग एंड ड्रॉप की ये एक्टिविटी है। आप इसके अंदर देख सकते हैं नीचे हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, आपने उनको सिलेक्ट करना है और ऊपर पेस्ट कर देना है। ये काफ़ी एक टाइम कंज्यूमिंग और लेंथी 10 क्वेश्चंस के ऊपर मुश्तमिल एक्टिविटी है। तो आप इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2, आप जो है इसको स्लोली मैच आउट करें। मैच आउट करने के लिए जो है आप टीचर कैन, यानी कि जो हमारे पास क्वेश्चन की फ़र्स्ट लाइन है उसके अंदर फर्स्ट लेटर आप अपनी ट्रेनिंग, अपने यूनिट के अंदर जो आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन की जो तरतीब है उसके साथ मैच करके ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। ये जो क्वेश्चंस हैं, मेरे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है, आपके पास मे भी वो क्वेश्चन नंबर 7 हो, और क्वेश्चन नंबर 9 जो मेरे पास है वो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 हो। तो मैं पूरी स्टेटमेंट्स को रीड आउट नहीं करूँगा क्योंकि इस तरह से वीडियो की लेंथ में इजाफा होगा। तो आप जो है स्टेटमेंट को देखें, उसका फर्स्ट लेटर देखें और नीचे ऑप्शंस में से उसी के अकॉर्डिंग जो मैं पेस्ट कर रहा हूँ, यानी कि आपने नीचे से एक बार टैप करके ऊपर जब ब्लैंक पर टैप करेंगे तो वो ऑप्शन वहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, बाय डूइंग दीज एक्टिविटीज़ विद द लर्नर्स द टीचर्स मेक्स देम फील एनकरेज्ड एंड अप्रिशिएटेड। इसके अंदर रीड एंड राइट विद द लर्नर्स आपने इसी तरह से आपने इसको टैप और पेस्ट कर देना है। बाय डूइंग दिस द टीचर एनकरेजेस लर्नर्स टू रीड ईच अदर्स वर्क एंड आल्सो प्रोवाइड्स देम। तो ये अपने स्टेटमेंट को रीड कर लेना है कंप्लीट, और नीचे ऑप्शंस में से इसमें राइट ऑप्शन जो है डिस्प्ले लर्नर्स वर्क आएगा। इसी तरह से बाकी के हम 8, 9 और 10 जो सवाल हैं उनको भी सॉल्व कर लेंगे। तो चैनल को आप लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर टैप करें। अगर आपके लिए ये वीडियोस हेल्पफुल साबित हो रही हैं तो मुझे बेहद जो है इसमें मेहनत करना पड़ती है, वॉइस ओवर करना पड़ता है। तो अगर आप इस तरह से मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं इसी तरह का मज़ीद जो स्टफ़ है, इंफॉर्मेटिव और ट्रेनिंग से रिलेटेड स्टफ़ आपके लिए इसी तरह से लाता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 था, और लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पेयर वर्क, ग्रुप वर्क एंड सेटिंग इंडिविजुअल टास्क आर इम्पोर्टेंट टू इंश्योर इफेक्टिव लर्निंग। तो इसके अंदर हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो यूज़ वेरी इंटरेक्शन पैटर्न्स था। उसको हम टैप करने के बाद, इसको मैंने 2 बार अटैम्प्ट किया था। पहली अटैम्प्ट में मेरे पास एक ऑप्शन ब्लैंक ही रह गया था, तो आप देख सकते हैं मुझे 10 मिनट लगे, लेकिन जो सेकंड अटैम्प्ट है वो भी मैं आपको शो कर दूंगा। ये आप स्लोली जो है देख सकते हैं,
ये जो रिव्यू है इसके अंदर भी आप आंसर्स को देख सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपका ये क्वेश्चन अटैम्प्ट हो गया है तो आप जस्ट अपनी स्क्रीन के ऊपर डबल टैप करके राइट साइड पर थोड़ी सी वीडियो आगे मूव कर सकते हैं। लेकिन ये आपकी सहूलत के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप इन आंसर्स को एक बार मैच कर लें इन केस के अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गई हो, क्योंकि इसके अंदर हमें 3 अटैम्प्ट्स मिलती हैं। अगर एक बार या 2 बार गलती हो भी जाए तो आप इसको सेकंड अटैम्प्ट में या थर्ड अटैम्प्ट में कवर अप कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है। मैं स्लोली आपके सामने जो है स्क्रॉल अप कर रहा हूँ। पहले मैंने इस पोर्शन को सोचा था कि स्किप कर दूँ, अपनी वीडियो में से काट दूँ, लेकिन फिर मैंने इसको नहीं काटा और ये आपके सामने मैंने पेश कर दिया। आप पहले वाले पोर्शन से भी इसको चेकआउट कर सकते हैं और ये ओवरव्यू के अंदर भी आप इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 ये आप चेकआउट करें और अब हम जो है अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी पर बॉटम राइट कॉर्नर पर हम टैप करेंगे और लोडिंग के बाद देखेंगे हमारे पास कौन सी चीज़ सॉल्व करने के लिए आती है। तो ये हमारे पास PDF फाइल है, जस्ट मैं आपके सामने ओपन करके इसको जो है शट डाउन कर दूंगा। इसको भी हम अपनी ओवरव्यू की वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, ये सारी की सारी PDF आम तौर पर ज़्यादातर हमारी जो टेक्स्ट बुक्स हैं प्राइमरी स्कूल के अंदर जमात अव्वल से लेकर जमात पंजम तक, उन्हीं में से जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं उनकी बुक्स में से ये पेजेस आपके साथ शेयर किए जाते हैं। हमारे पास अगेन जो है ड्रैग एंड ड्रॉप की एक्टिविटी है, यानी कि आप समझ लें कि नीचे आप टैप करेंगे और फिर दोबारा से ऊपर ब्लैंक पर टैप करने से आपका आंसर वहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। ये हमारे पास पब्लिक डिस्टेंस है कि जब आप फैमिली और फ्रेंड्स के दरमियान में हो तो आपका डिस्टेंस कितना होना चाहिए, कैजुअल एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स के अंदर और पब्लिक स्पेस के अंदर आपका डिस्टेंस कितना होना चाहिए। तीनों ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद हम सबमिट करेंगे और देखेंगे आप हमारे ग्रेड्स किस तरह से अपीयर होते हैं। तो इसके अंदर भी आपके पास 3 अटैम्प्ट्स हैं। अगर आपसे कोई बाय मिस्टेक कोई क्वेश्चन के अंदर कमी बेशी हो जाए तो आप उसको कवर अप कर सकते हैं। तो 3 आउट ऑफ 3 और इसी को हम जो है स्किप करके अब नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ मूव करेंगे। ये जो क्वेश्चन अभी हमने किया इसमें से बार बार एक आधा सवाल फाइनल क्विज़ के अंदर भी अपीयर हुआ है। तो ये जो हाइट्स थी, जो ये डिस्टेंसेस थे, इनको आप ज़हन नशीन कर लीजिएगा, ये आपके फाइनल क्विज़ में अपीयर हो सकते हैं। ये भी एक काफ़ी लंबा क्वेश्चन था, इसको मैंने 1 बाय 1 रीड नहीं किया। आप स्क्रीन को स्टॉप करके वीडियो को पास करके इसके आंसर्स मैच करके आप इस एक्टिविटी को सॉल्व कर सकते हैं। तो 10 आउट ऑफ 10 ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी आप वीडियो को पास करके अपने आंसर्स को मैच कर सकते हैं। तो अब हम अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ मूव करेंगे, टिक ऑल डेट अप्लाई। तो इसके अंदर वो आपसे पूछ रहा है जो उनसे भी ऑप्शंस अप्लाई हो सकते हैं उनको आप टिक कर दें। मैंने इन स्टेटमेंट्स को 1 बाय 1 रीड कर लिया था और फिर टिक किया, लेकिन आपके सामने रीड नहीं करूँगा। आप वीडियो को पास करके अपने तौर पर अपनी ट्रेनिंग में इनको रीड कर सकते हैं। अदरवाइज़ सिंपल रूल है कि आपने सभी के सभी पॉइंट्स को टिक करना है, करेक्ट और नॉट ग्रेडेड, यानी कि इसके अंदर ग्रेडिंग नहीं थी, आंसर करेक्ट हो या इनकरेक्ट हो। लेकिन आप करेक्ट ही कोशिश करें, क्योंकि जब आप हर चीज़ कॉपी कर रहे हैं, देख कर कर रहे हैं, तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि कोई भी जो एक्टिविटी है वो इनकरेक्ट के तौर पर रेट ना हो। अगेन हमारे पास एक क्वेश्चन था जिसके अंदर हमने स्टेटमेंट्स को टिक आउट करना था, तो मैंने तमाम की तमाम स्टेटमेंट्स को टिक आउट किया। आपने इनको रीड कर लेना है। मैंने रीड करने के बाद टिक आउट किया। आपके सामने सिर्फ जवाब जो है वो अपीयर हुआ। तो अभी हमारे पास जो है ये इसका ओवरव्यू था जिसके अंदर हमारे पास करेक्ट आंसर का पॉपअप शो हो रहा था। तो लोडिंग के बाद हम नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ मूव करेंगे। हमारे पास PDF फाइल है ग्लोबल सिटीजन्स। तो ये हमारे पास भी अब हमारी एक बुक का ही पेज है, लेकिन फ़िलहाल हम इसको स्किप करेंगे और अपनी ओवरव्यू की वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। तो ओवरव्यू की समरी वीडियो या ओवरव्यू की शक्ल में मैं जो भी ट्यूटोरियल्स अपलोड करूँगा आपके लिए वो बेहद मुफीद साबित हो सकते हैं। अगर आप सच में इस ट्रेनिंग से कुछ सीखना चाहते हैं तो आप उन समरी या ओवरव्यू की वीडियोस को लाजमी देखिएगा। और चैनल पर नए हैं तो अगेन आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर टैप कर लें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन टाइमली आप तक पहुंच जाए। तो अभी हम मूव ऑन हो रहे हैं अपनी नेक्स्ट एक्टिविटीज़ की जानिब। ये हमारे पास ट्रू फॉल्स की एक कलेक्शन है जिसके अंदर 10 सवाल आएंगे। द टीचर वैल्यूज़ एवरी पार्टिसिपेंट्स रिस्पॉन्स। टीचर जो है हर पार्टिसिपेंट के रिस्पॉन्स को वैल्यू देता है, ये ट्रू होगा। द टीचर प्रोवाइड्स इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल लर्नर्स टू पार्टिसिपेट। तो टीचर जो है तमाम पार्टिसिपेशन जो भी होते हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है, इसको भी हम ट्रू पर टैप करेंगे।
तो थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, डिफरेंशिएशन एंड इंक्लूजन आर बीइंग प्रैक्टिस इन क्लासरूम। तो क्या ये क्लास के अंदर प्रैक्टिस हो रही हैं, तो इसको हम ट्रू पर टैप करेंगे। लर्नर्स डोंट टेक टर्न्स, क्या जो लर्नर्स हैं उनकी वो बारी बारी नहीं तब्दील होती, तो इसके अंदर भी हम इस स्टेटमेंट को ट्रू कंसीडर नहीं करेंगे, फॉल्स पर टैप करेंगे। लर्नर्स आर गिवन सेंटेंसेस दे कैन यूज़ इन देयर प्रेजेंटेशन, तो जब उन्होंने कोई प्रेजेंटेशन देनी है तो उनको सेंटेंसेस दिए जाते हैं उनकी आसानी के लिए, ताकि वो उनको यूज़ करें। इस स्टेटमेंट को हम ट्रू पर टैप करेंगे। नेक्स्ट पर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, लर्नर्स यूज़ वर्ड्स लाइक प्लीज़, थैंक यू, काइंडली। तो लर्नर्स ये वर्ड्स यूज़ करते हैं, इस स्टेटमेंट को भी हम ट्रू पर टैप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ग्रुप्स आर नॉट मेड, क्या कमरा जमात में ग्रुप्स जो हैं वो नहीं बनाए जाते, ये फॉल्स है, बिल्कुल बनाए जाते हैं, तो इसको हम फॉल्स पर टैप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, द टीचर इज़ नॉट अ फैसिलिटेटर, असल में टीचर का काम ही फैसिलिटेटर का होता है, सहूलतकार का होता है, वो सहूलत फराहम करता है, तो हम इस स्टेटमेंट को फॉल्स करेंगे नोट की वजह से। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, फिजिकल एंड इमोशनल स्पेस आर नॉट क्रिएटेड इन द क्लासरूम, तो ये डेफिनेटली क्रिएट की जाती है, क्यों नहीं क्रिएट की जाती, इसको भी हम फास्ट पर टैप करेंगे। द वर्क डिस्प्लेड इन द क्लासरूम डज नॉट एनकरेज कोलैबोरेशन, तो ये एनकरेज डेफिनेटली करता है कोलैबोरेशन को, इसको भी हम स्टेटमेंट को फाल्स पर टैप करेंगे। तो ये हमने तमाम के तमाम 10 सवालात के ट्रू फॉल्स अकॉर्डिंग टू देयर स्टेटमेंट सेलेक्ट करने के बाद सबमिट करते हैं और देखते हैं हमारे ग्रेड्स कैसे अपीयर होते हैं। 2 मिनट्स 41 सेकंड लगे मुझे इस एक्टिविटी को अटेंड करने में, तो 10 आउट ऑफ 10। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपनी एक्टिविटी की तरफ और देखते हैं हमारे पास कौन सा क्वेश्चन अपीयर होता है। तो ये हमारे पास सेल्फ असेसमेंट चेक लिस्ट है। इट मीन्स कि इसके अंदर हमने अपनी जो राय है वो पेश करनी है। अगर आप डिसएग्री करते हैं आप 1 पर टैप करेंगे, अगर आप कम्प्लीटली एग्री करते हैं तो 5 पर, और अगर आप कम्प्लीटली डिसएग्री करते हैं तो 1 पर टैप करेंगे। न्यूट्रल रहना चाहते हैं तो 3 पर टैप कर सकते हैं। लेकिन बहुत बड़ा ग्लिच है इस क्वेश्चन के अंदर भी, और वो भी आपको आगे चल के नज़र आ जाएगा, क्योंकि हम इन तमाम ऑप्शंस को तो एक साथ में जो है ना टिक आउट नहीं कर सकते, लेकिन इस एक्टिविटी को भी वो इनकरेक्ट कंसीडर करेगा और वो भी आपको आगे चल के पता चलेगा। तो आप इसको अपनी पसंद के मुताबिक रेटिंग दे सकते हैं। स्टेटमेंट को रीड करें और अगर आप उस स्टेटमेंट से फुली एग्री करते हैं तो 5, और अगर आप फुली डिसएग्री करते हैं तो 1, अगर आप न्यूट्रल हैं तो 3, और इसी तरह अगर आप बाकी ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने इसको अपने तौर पर इसको जो मुझे एग्री या डिसएग्री लगता था जौन सा सवाल, वो मैंने अपने तौर से किया। आप इसको अपने लिहाज से भी कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जो ग्लिच था वो भी आपको नज़र आ जाता है। तो उसने पार्शली करेक्ट किया है, नोट ग्रेडेड बोला है, और अगर हम करेक्ट आंसर्स की बात करें तो वो कह रहा है 1 2 3 4 5, यानी कि तमाम के तमाम बॉक्सेस में आप टिक आउट करें। तो ऐसा कैसे मुमकिन है कि हम किसी स्टेटमेंट से एक ही वक्त में एग्री भी करें, डिसएग्री भी करें, स्ट्रॉन्गली डिसएग्री भी करें, स्ट्रॉन्गली एग्री भी करें, और उसी स्टेटमेंट से हम न्यूट्रल भी रहें? ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो ये एक छोटा सा बग था। होपफुली आपको मैं जो कहना चाह रहा था वो समझ आ गया होगा। अगर आप करना चाहें तो इसके अंदर आपके पास अटैम्प्ट्स हैं, आप तमाम बॉक्सेस के अंदर टिक आउट करके इसको जो है दोबारा से अटैम्प्ट कर सकते हैं। अभी ये हमारे पास क्विज़ है। तो पहला क्वेश्चन है, लर्नर्स नीड टू डिमॉन्स्ट्रेट एक्सेप्टेबल सोशल स्किल्स। तो नीड टू डेमोन्स्ट्रेट एक्सेप्टेबल, इसको हम ट्रू पर टैप करेंगे और नेक्स्ट पर हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, लर्नर्स शुड नॉट ओनली बी प्रेस्ड बट दे ग्रे एरिया शुड आल्सो बी हाईलाइटेड इन फ्रंट ऑफ अदर्स, यानी कि अगर लर्नर्स अच्छा काम करते हैं हमें बच्चों को बताना चाहिए, और अगर वो बुरा काम करते हैं उसको भी खूब जो है तशरीह करके बच्चों को बताना चाहिए, तो ये गलत है। लर्नर्स कैन नॉट बी ट्रीटेड इक्वली, इसमें वो कह रहा है कि लर्नर्स को हम इक्वली ट्रीट नहीं कर सकते। मेरे हिसाब से ये स्टेटमेंट ट्रू थी, क्योंकि हर बच्चे की सलाहियतें ऐसी होती हैं कि वो डिफरेंट होती हैं। अगर एक बच्चा फर्स्ट आता है क्लास में, वो किसी बात को जल्दी समझ गया है, तो हम किसी नालायक बच्चे को ये नहीं कह सकते देखो भाई असलम ने तो ये बात फ़ौरन समझ ली, तुम्हें क्यों समझ नहीं आई। मैंने इसी वजह से इसको ट्रू किया था, लेकिन आप इसको फास्ट पर अटैम्प्ट कर दें। 4th क्वेश्चन की मैं स्टेटमेंट रीड करना जो है भूल गया, क्योंकि वीडियो आगे जा चुकी थी, आपने होपफुली उसको देख लिया होगा। तो ये मेरे पास एक जो है एरर आया था 3 आउट ऑफ 4। तो उम्मीद है आपको वो एरर समझ आ गया होगा, क्योंकि हर बच्चे की सलाहियतें डिफरेंट होती हैं, तो हम उनको डिफरेंटली इक्वली जो है ट्रीट नहीं कर सकते। ये बात दुरुस्त है, लेकिन हम इसको यहाँ पे फास्ट करेंगे, तो इसको हम जो है इसी तरह कंसीडर कर लेंगे। तो अभी मैं आपको इसकी परसेंटेज भी दिखा देता हूँ। तो वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर टैप कर दें,
तो अपनी दुआ में याद रखिएगा। मैं हूँ मोहम्मद हारिस। अल्लाह हाफिज़।